जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि 1991 ईस्वी में जो यूएसएसआर टूटा तो वो कुल कितने देशों में टूटा, वो कौन कौन से देश हैं। उसके बाद यूएसएसआर इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है। तो इन सारे के बारे में जो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए 1991 ईस्वी में जो है 1991 ईस्वी से पहले यूएसएसआर जो है यह 15 देशों का क्या था, एक संगठन था। संगठन क्या कहे, 15 देश जो थे यूएसएसआर के ही अंतर्गत आते थे। और यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म आपका हो जाता है द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इसका फुल फॉर्म आपका हो जाता है द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स हो जाता है। और यह जो है यूएसएसआर जो है यह 1991 से पहले 15 देशों का क्या था, 15 देश जो थे, 15 देशों से मिलकर के यह यूएसएसआर था। और 1991 ईस्वी में क्या हुआ कि यह 15 देशों में विघटित हो गया। कितने देशों में, 15 देशों में विघटित हुआ। और क्यों हुआ, क्योंकि यूएसएसआर जो 15 देशों का एक समूह था या यूएसएसआर जो ये एक संघ था, तो इसका जो आर्थिक एक राजनीतिक जो एक इसका जो तंत्र होता है तो कहीं ना कहीं ये कमज़ोर पड़ रहा था। आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, ये सारे कारणों से जो है ये कमज़ोर पड़ रहा था। तो इसी कारण से क्या हो गया कि इसके अंतर्गत जो छोटे छोटे इसके एरियाज़ थे तो क्या हुआ कि इससे अलग होना चाहते थे। उसके बाद जो है 1991 ईस्वी में अलग हो गए। और कुल कितने देशों में, 15 देशों में, जिसमें से कि यूएसएसआर का 15 देशों में से जो 15 देशों में जो टूटा तो इसका सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश वो कौन सा था, तो वह रसिया। यूएसएसआर का 75%, कितना परसेंट, यूएसएसआर का 75% जो क्षेत्रफल है अभी प्रेजेंट टाइम में वो कौन सा देश है या कवर किया है, तो वह रसिया। कौन सा, रसिया। यह आपका रसिया कंट्री है। और रसिया जो है यह कौन सा कॉन्टिनेंट का कंट्री है, तो यह जो आपका है यूरोप का। कौन सा, यूरोप का। देखिए रसिया जो है यूरोप में भी पड़ता है और एशिया में भी पड़ता है। यूरोप में भी, एशिया में भी पड़ता है। और इसको जो है यूराल पर्वत जो है डिवाइड करता है कि कौन सा पार्ट जो है यह एशिया में पड़ता है और कौन सा यूरोप में पड़ता है। तो एक यूराल पर्वत है, इसको मैं यूराल पर्वत मानती हूँ। यूराल माउंटेन, तो यूराल माउंटेन जो है यह रसिया है। इसको इस साइड में आपका एशिया है, इसके बाद इस साइड में आपका यूरोप कॉन्टिनेंट है। तो रसिया में कौन कौन सा आपका यहाँ पे कंट्री आ जाएगा, तो यह एशिया का यह वाला हिस्सा, उसके बाद आपका यह जो आपका हो गया कजाकिस्तान। तो यूराल माउंटेन जो है इसी आधार पे आता है। यहाँ पे यह आपका कैस्पियन सागर हो गया। तो यूराल माउंटेन जो है आपका, यह आपका रसिया, कजाकिस्तान, उसके बाद कैस्पियन सागर हो गया। इसके बाद यहाँ पे काकेशस पर्वत पड़ती है। यहाँ पे कौन सा पर्वत आपका पड़ जाती है, मैं दूसरे कलर से इंक से करती हूँ, यहाँ पे एक ही मिक्स हो जाएगा। यहाँ पे आपका काकेशस पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे आपका काला सागर आ जाता है। इसी तरह से इधर फिर आपका साउथ अफ्रीका कुछ अलग करती है, यहाँ पे मिस्र का कुछ पार्ट आ जाएगा। इस आधार पे जो है एशिया और यूरोप जो है डिवाइड होती है। तो देखिए वहाँ पे हम लोग को उतना डीप में इधर नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग यूएसएसआर की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं। तो यूराल माउंटेन जो है रसिया को जो है बांटती है। और रसिया जो है दो कॉन्टिनेंट में बढ़ती है। तो आखिर यह एशिया का देश न होकर के यूरोप कॉन्टिनेंट का देश क्यों हुआ, क्योंकि रसिया का जो कैपिटल है मॉस्को।
कौन सा कैपिटल है, रसिया का कैपिटल कौन सा है, तो वो मास्को है। तो मास्को जो पड़ता है वो यूरोप कॉन्टिनेंट में पड़ता है, जो कि यूराल माउंटेन जो है इसको दो भागों में जो डिवाइड करी है, तो इसका जो पार्ट यूरोप कॉन्टिनेंट में पड़ता है तो उसी भाग में मास्को पड़ता है। और जो कंट्री का जो है कैपिटल जिस एरिया में रहेगा और वह एरिया जिस कॉन्टिनेंट में पड़ेगा वह कॉन्टिनेंट का वह कंट्री कहलाएगा। तो इसी कारण से रसिया का कैपिटल मास्को यूरोपियन कॉन्टिनेंट में होने के कारण रसिया जो है एशियन कंट्री नहीं है बल्कि यूरोपियन कंट्री है। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए क्यों हुआ रसिया यूरोपियन कंट्री। तो देखिए हम लोग के मेन मुद्दा में आते हैं कि यूएसएसआर जो 15 देशों में टूटा तो वो कौन कौन सा कंट्री है, तो वो आपका 75% तो कवर करता है रसिया। उसके बाद यह आपका हो गया जो मिडिल एशिया का 5 कंट्री है वो कौन कौन सा, कजाकिस्तान हो गया, उसके बाद आपका किर्गिस्तान, यह आपका हो गया ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। देखिए इसका वीडियो मैं आप लोगों के लिए स्पेशल एक बना चुकी हूँ कि मिडिल एशिया के अंतर्गत या सेंट्रल एशिया के अंतर्गत कौन कौन से कंट्री आते हैं, तो इसके बारे में स्पेशल वीडियो बता चुकी हूँ। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं इसके डिटेल के बारे में। तो ये आपका हो गया, ये 5 कंट्री इधर हो गया, ये आपका बीच में कैस्पियन सागर पड़ता है, इधर आपका फिर यह तो यहाँ तक आपका होगा यूराल माउंटेन जो है यूरोप और एशिया को डिवाइड करती है। इसके बाद यहाँ पे एक सीमा बनाती है काकेसस माउंटेन है। कौन सा माउंटेन है यहाँ पे, काकेसस, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, काकेसस माउंटेन है। और काकेसस माउंटेन जो है एशिया यहाँ यूरोप को अलग करती है। तो यहाँ पे 3 कंट्री आती है, कौन सी 3 कंट्री है, तो यह इस साइड आपका हो गया अजरबैजान, इधर आपका हो गया आर्मेनिया, यह हो गया आपका जॉर्जिया। देखिए ये तीनों जो कंट्री है हल्का हल्का कुछ एरिया यह यूरोप में पड़ता है और ज़्यादातर एरिया जो है यह एशिया में पड़ता है, कुछ अंश ही जो है आपका यूरोप में पड़ता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है कि जो काकेसस के अंतर्गत 3 कंट्री, देखिए इस तीनों कंट्री को जो हम लोग काकेसस कंट्री के नाम से भी जानते हैं। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि काकेसस कंट्री के अंतर्गत कुल कितने कंट्री आते हैं, तो 3 कंट्री आते हैं। इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और काकेसस कंट्री जो है, काकेसस कंट्री के अंतर्गत जो 3 कंट्री आते हैं, 3 कंट्रीज आते हैं, तो इसका कुछ एरिया जो है यूरोप में भी पड़ता है और ज़्यादातर एरिया जो है एशिया में पड़ता है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके बाद यह आपका हो जाता है काला सागर, उसके बाद यह आपका हो गया कौन सा कंट्री, तो यह आपका हो गया यूक्रेन, यह आपका कौन सा कंट्री हो गया मालडोवा, यह आपका हो गया बेलारूस, यह आपका हो गया, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, एस्टोनिया, उसके नीचे हो गया आपका लाताविया, उसकी इस साइड में हो गया आपका लिथुआनिया। देखिए एस्टोनिया, लाताविया, लिथुआनिया, ये 3 कंट्री इधर हो गया। और इन 3 कंट्री को जो हम लोग बाल्कन कंट्री के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस साइड बाल्कन सागर पड़ता है, इस साइड आपका कौन सा सागर पड़ता है, बाल्कन सागर पड़ता है। इसी कारण से जो है इन तीनों कंट्रीज का नाम बाल्कन पड़ा। इसको इधर आपका होगा बेलारूस, यूक्रेन, मालडोवा, और इसके नीचे हो गया आपका काला सागर, इसके नीचे फिर आपका हो गया जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, उसके बाद आपका इसके नीचे हो गया कैस्पियन सागर। इधर आपका जो है सेंट्रल एशिया का कंट्रीज हो गया कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इधर आपका हो गया रसिया। तो देखिए 15 कंट्रीज जो यहाँ पे आपका पूरा हो गया, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15। तो ये 15 देशों में जो है यूएसएसआर जो है 1991 ईस्वी में यह टूट गया था। तो यह जो है 15 देशों में टूटा, वो कौन कौन सा देश रहा? तो ये सारे देश रहा। और इनमें से आपका जो है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये जो पड़ता है कहाँ पे पड़ता है? तो यह जो आपका, और उसके बाद रसिया वाला ये हिस्सा, रसिया का यह हिस्सा, जिसको कि हम लोग यहाँ पे ऐसा हिस्सा रसिया का जो कि एशिया में पड़ता है, उसको हम लोग साइबेरिया के नाम से जानते हैं। कौन सा नाम से जानते हैं? साइबेरिया। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो आपका रसिया का साइबेरिया वाला हिस्सा, उसके बाद कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उसके बाद आपका अजरबैजान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, ये सारे कौन से देश के कंट्री हैं? तो ये आपका एशिया कॉन्टिनेंट के हैं। उसके बाद इधर जो आपका हो गया एस्टोनिया, लातविया, बेलारूस, लिथुआनिया, यूक्रेन, मालडोवा, ये सारे कंट्री कहाँ, कौन से कॉन्टिनेंट के हैं? तो ये आपका यूरोपियन कॉन्टिनेंट के हैं। तो इसको भी आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे। तो ये रहा 15 देश जो कि यूएसएसआर से टूटा, और कब टूटा और क्यों टूटा। तो इन सारे के बारे में जो हम लोग यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से देखें। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।